नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा और आज हम बात करेंगे महाकुंभ में महाजुटान, पर्यटन स्थल वीरान। यानी कि जिस तरीके से महाकुंभ के आयोजन से पहले 100 करोड़ के लोगों की व्यवस्थाओं का दावा किया गया था, कहीं ना कहीं वो चीजें अब अधूरी नजर आ रही हैं। कारण जो वहां जाने वाले लोग हैं वो शासन और प्रशासन और पुलिस के साथ मिलकर सहयोग नहीं कर रहे हैं। अगर किसी जगह बैरिकेड लगाए गए हैं तो वहां जाने वाले श्रद्धालु जबरदस्ती वहां से निकल विश्व के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। महाकुंभ के अमृत स्नान पर्वों के बीत जाने के बाद भी पवित्र त्रिवेणी में स्नान करने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब तक महाकुंभ में 42 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु पवित्र संगम में स्नान कर चुके हैं। इसके बाद भी प्रतिदिन महाकुंभ में देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती ही जा रही है। संगम पहुंचने के लिए सभी रास्तों पर 5 से 7 किलोमीटर लंबा जाम लगा है। बालसन से लेकर बैरहना तक, मेडिकल चौराहे से लेकर पुराने यमुना ब्रिज, पूरा नया यमुना ब्रिज तक जाम लगा है। पहले पार्किंग, फिर प्रयागराज में एंट्री। वाराणसी जौनपुर की तरफ से आने वाले वाहनों को अदावर के पास रोककर पार्क करवाया जा रहा है। कानपुर और लखनऊ की तरफ से आने वाले वाहनों को बेल कछार के पास रोका जा रहा है। रीवा रोड से आने वालों को मामा भांजे बाजार के पास रोका जा रहा है। मिर्जापुर की तरफ से आने वालों को सरस्वती हाईटेक के पास रोका जा रहा है। इन जगहों पर वाहन पार्क करने के बाद ही लोगों को आगे जाने दिया जा रहा है। प्रयागराज शहर के अंदर और शहर में आने वाले बाहर के रास्तों पर भी जाम से लोग परेशान हो रहे हैं। प्रयागराज शहर और महाकुंभ मेले में लगभग सभी एंट्री पॉइंट्स को बंद कर दिया है। प्रयागराज जंक्शन पर भीड़ को मैनेज करने के लिए इमरजेंसी क्लाउड मैनेजमेंट प्लान लागू किया गया है। यात्रियों को ट्रेन पकड़ने के लिए सिटी साइड से प्रवेश कराया जा रहा है। महाकुंभ में आने वाले लोगों का हाल ये रहा कि वाराणसी और मिर्जापुर हाईवे पर सुबह ही 5-5 किलोमीटर का जाम लग गया। नैनी में नई यमुना पुल से लेकर सरगम चौराहे तक, तो झूसी में शास्त्री ब्रिज से लेकर अंदावा तक वाहनों की कतार लगी रही। महाकुंभ में लोगों की भीड़ देखते हुए लेप्रोसी चौराहा पूरी तरीके से चौक हो गया। करीब दोपहर 12 बजे तक लेप्रोसी चौराहे को खोला गया। पुराने यमुना पुल पर भी भीषण जाम रहा। नए पुल पर वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित कर दिया गया था। ऐसे में चौराहे पूरी तरह से चौक हो गए। करीब 1 घंटे तक वाहन जहां थे तहां खड़े रहे। जाम लगने के कारण नए पुल पर सुबह वाहनों का आवागमन रोका जाना, 4 पहिया वाहनों का बड़ी संख्या में शहर में प्रवेश, शटल बसों का मुख्य मार्गों पर जहां तहां खड़ा होना, बैरिकेडिंग पॉइंट्स पर लगे पुलिसकर्मियों की स्थिति के अनुसार निर्णय न लेना। महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयागराज रेल मंडल ने अगले आदेश तक एकल दिशा प्लान लागू रखने का ऐलान किया है। रेल मंडल के पीआरओ अमित सिंह ने बताया कि प्रयागराज रेलवे ने तीर्थ यात्रियों की सुगम और सुरक्षित यात्रा को ध्यान में रखते हुए ये निर्णय लिया है। मुख्य स्नान पर्वों की तरह ही प्रयागराज जंक्शन स्टेशन में यात्रियों का प्रवेश केवल सिटी साइड प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कराया जाएगा, जबकि निकास स्टेशन के सिविल लाइन साइड प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 10 की ओर से ही होगा।
स्टेशन परिसर में तीर्थयात्रियों को प्लेटफॉर्म तक कलर कोडेड टिकट और आश्रय स्थल के माध्यम से ही पहुंचाया जा रहा है। कलर कोडेड आश्रय स्थल दिशावर यात्रियों के गंतव्य स्टेशनों के मुताबिक बनाए गए हैं, जिसमें अस्थायी टिकट घर, शौचालय और यात्रियों के ठहरने की भी व्यवस्था की गई है। रेलवे ने आरक्षित यात्रियों को स्टेशन में प्रवेश गेट नंबर 5 से दिया जाएगा। साथ ही प्रयागराज रेलवे स्टेशन ने तीर्थयात्रियों से सुगम और सुरक्षित रेल यात्रा के लिए ट्रेन के निर्धारित समय से अतिरिक्त समय लेकर आने का अनुरोध किया है। इसके अलावा सिविल पुलिस के सहयोग से शहर में चलने वाले टैक्सी, ऑटो और ई-रिक्शा चालकों से अनुरोध किया गया है कि वे भी तीर्थयात्रियों को रेलवे स्टेशन एकल दिशा प्लान के मुताबिक ही लाएं, ताकि शहर में जाम और स्टेशन परिसर में भगदड़ की स्थिति से बचा जा सके। न्यूज़ इंडिया के लिए चंदन पांडे की रिपोर्ट। महाकुंभ की महिमा का गुणगान पूरी दुनिया में हो रहा है। दुनिया के कोने कोने से सनातनी आस्था की डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज लोग पहुंच रहे हैं। अब तक 43 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। 26 फरवरी तक चलने वाले इस महाकुंभ का हिस्सा बनने के लिए हर रोज लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि महाकुंभ की इस चकाचौंध में देश के पर्यटन स्थल खो रहे हैं, जिसके चलते वहां के कारोबारियों के माथे पर चिंता की लकीरें देखने को मिल रही हैं। आखिर हो भी क्यों ना, आखिर हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये जानने के लिए देखिए न्यूज़ इंडिया की ये खास रिपोर्ट। एक 144 साल बाद विशेष संयोग के साथ लौटा महाकुंभ हर रोज नई नई इबारत गढ़ रहा है। पवित्र संगम में डुबकी लगाने के लिए उमड़ती भीड़ रोज नए रिकॉर्ड बना रही है। यहाँ तक कि आबादी के मामले में प्रयागराज जापान के टोक्यो जैसे शहरों को पछाड़ रहा है। तो वहीं महाकुंभ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बूस्टर डोज बन रहा है, जिससे उत्तर प्रदेश आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है। लेकिन ये सिक्के का एक पहलू है, जिसे अब तक पूरी दुनिया ने देखा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इसका एक पहलू और भी है, जिसके दीदार से दुनिया अभी तक अनभिज्ञ है। ये ठीक वैसे ही है जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जिनमें से दिखता एक ही है। कुछ ऐसा ही हाल महाकुंभ का भी है, जहां से यूपी की इकोनॉमी को बूस्टर डोज मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश के लिए अच्छा है और देश के लिए भी। में बहुत भीड़ था, अभी जो भीड़ जो कम दिख रहा है, मीन्स और उससे भी 25% भीड़ है, बस पहले से 25। हो सकता है महाकुंभ का असर हो ना, बस मैं पहले से जो स्वच्छता है, स्वच्छता को मेंटेन करना है। भीड़ में कमी है, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो महाकुंभ का असर है बस। घाटों पे कितनी? घाटों पे बहुत कम है, बहुत कम है। आ सकते हैं आधा पौना घंटा किनारे में बिता सकते हैं, वो उसके लिए टाइम है। वो कहते हैं ना कि ये जरूरी नहीं कि जो चीज एक के लिए वरदान साबित हो वो दूसरे के लिए हो। महाकुंभ के आयोजन के बाद यूपी तो तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन उसका पड़ोसी राज्य उतनी ही धीमी गति से चलने को मजबूर हो रहा है। महाकुंभ की चकाचौंध ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है, जिससे देश के अलग अलग पर्यटन स्थलों पर सैलानी गायब हो गए हैं। आमतौर पर जिन पर्यटक स्थलों पर सैलानियों का तांता लगा रहता है, वो महाकुंभ के चलते सुनसान पड़े हैं। आस्था की डुबकी लगाने के लिए सैलानियों ने इस बार श्रद्धालु का रूप धारण कर महाकुंभ की ओर रुख किया है, जिससे महाकुंभ के दिन और रात गुलजार हैं। लेकिन वो टूरिस्ट प्लेसेस सैलानियों के लिए तरस रहे हैं, जहां सैलानियों का हुजूम उमड़ा रहता था। थोड़ा फर्क पड़ रहा है, मतलब भीड़ भाड़ कम है और दुकानदारी में फर्क है। हम चल रहा है जब सही है, दिक्कत सर। पहले कितने? पहले सर थोड़ी बहुत ही पब्लिक मतलब ठीक ठाक ही चलती थी, बहुत ही कम है, मतलब काफी कम है। महाकुंभ के इस खास संयोग से हरिद्वार भी अछूता नहीं रहा।
महाकुंभ के चलते हरिद्वार में श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से घटी है, जिसका असर वहां के कारोबार पर साफ साफ दिखने लगा है। यानी एक ओर जहां महाकुंभ की चांदी हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर हरिद्वार के पर्यटन स्थल मंदी के दौर से गुजर रहे हैं। महाकुंभ के चलते इस बार श्रद्धालुओं की भारी भीड़ प्रयागराज की ओर मुड़ गई है, जिसके चलते हरिद्वार के पर्यटन स्थल पूरे दौर से गुजर रहे हैं। इस बार हर की पैड़ी और इसके आसपास के इलाकों में उम्मीद के मुताबिक कम श्रद्धालु नजर आ रहे हैं। इस बदलाव से न सिर्फ धार्मिक माहौल प्रभावित हुआ है, बल्कि स्थानीय व्यापारियों, होटल व्यवसायियों और पंडा समाज पर भी असर पड़ा है। कुंभ से थोड़ा परिवर्तन हुआ है, क्योंकि कुछ ज़्यादा लोग कुंभ के नहाने की वजह से इलाहाबाद जा रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा फर्क है। ज़्यादा इतना फर्क नहीं होता, क्योंकि हमारे हरिद्वार जो लोकल यात्री बहुत आता है, तो इसलिए हमारे को फर्क नहीं पड़ता है। कुछ फर्क तो दिखाई देगा। हाँ, फर्क तो है। नहीं, बहुत नहीं है भीड़। नहीं, भीड़ तो नॉर्मल ही है, जैसा पहले चल रही थी ऐसी है। भीड़ से कोई फर्क नहीं। हाँ, मेलों में फर्क पड़ जाता है, जैसे इलाहाबाद का कुंभ चल रहा है, उससे जो मेले आते हैं उनमें फर्क पड़ता है। खास बात ये भी है कि धर्मनगरी हरिद्वार, जिसे उत्तर भारत की आध्यात्मिक राजधानी माना जाता है, वहाँ इस बार चहल पहल कुछ कम नजर आ रही है। खास तौर पर हर की पैड़ी, जहाँ इन दिनों पैर रखने की भी जगह नहीं होती थी, वहाँ गिने चुने लोग ही नजर आ रहे हैं। इसका सबसे बड़ा कारण प्रयागराज में आयोजित हो रहा महाकुंभ है। लाखों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाने के लिए प्रयागराज की ओर रुख कर रहे हैं, जिससे हरिद्वार में आने वालों की संख्या घटी है। बहुत कम चल रहा है जी। कुंभ के मेले की वजह से कोई दुकानदारी नहीं हो रही। खास ये जब से मेला भरा जी, कुंभ का मेला भरा जी, जब से है जी चल रहा है। देखो जी, जब उनके से काम खत्म होगा तभी इनके आ सकता है काम, अन्य इतना कुछ नहीं है। पहले दुकानदारी सही होती थी, अब तो रोटी के पैसे भी नहीं फिर के दे रहे। काम काज कम प्रयागराज में कुंभ है, थोड़ा उसकी वजह से भी यहाँ पे फ़र्क है। और वैसे सर्दियों में तो थोड़ा डाउन रहता है ये काम, लेकिन ज़्यादा जो फ़र्क है, ज़्यादा जो असर पड़ा है हरिद्वार की दुकानदारी पे, काम पे, प्रयागराज में ज़्यादा श्रद्धालु जा रहे हैं, उस चक्कर में ज़्यादा असर। मौनी अमावस्या में पिछले साल की अपेक्षा इस साल कम रही भीड़, लेकिन फिर भी काफ़ी भीड़ थी, अच्छी थी, लेकिन जो होनी चाहिए थी हर साल रहती है, उस हिसाब से कम थी इस साल। फ़र्क है, भी है फ़र्क। दुकानदारी में तो परसेंट का अंतर तो काफ़ी, आधे का फ़र्क है, आधे से भी ज़्यादा का फ़र्क है अभी फ़िलहाल। और इतना कुछ हुआ नहीं, ज़्यादा जो भीड़ जा रही प्रयागराज ही जा रही है, यहाँ पे कोई इतना वो नहीं। महाकुंभ ने हरिद्वार में ऐसी नजर लगाई कि कारोबारी लाख कोशिशों के बाद भी संभल नहीं पा रहे। इन दिनों गुलजार रहने वाली हर की पैड़ी सुनसान दिखाई दे रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रयागराज में हो रहे कुंभ का असर साफ नजर आ रहा है। ऐसे में व्यापारी वर्ग के सामने काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि जब धर्मनगरी हरिद्वार में भीड़ भाड़ नहीं होती है, तो जो छोटे तबके के दुकानदार होते हैं उनके सामने परेशानी खड़ी हो जाती है। इस वक्त हम हर की पौड़ी क्षेत्र में हैं। आप देख सकते हैं यहाँ के जो दुकानदार हैं वो कहीं ना कहीं कामकाज से बेहद चिंतित नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे ग्राहक नहीं हैं। वजह यही है कि प्रयागराज में जो महाकुंभ है उसके चलते यहाँ कहीं ना कहीं श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई है। इसी विषय पर हम कुछ दुकानदारों से बात करेंगे, क्या वजह है भीड़ कम होने का, क्या कारण रहा है। जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम अनुज त्रिवेदी है, मैं यहाँ का दुकानदार हूँ। और यहाँ पे भीड़ काफ़ी अच्छी होती है। भीड़ प्रशासन की वजह, वो कुंभ की वजह से यहाँ पे भीड़ बहुत कम हो गई। अभी मौनी अमावस्या का स्नान हुआ है 19 तारीख का, तो यहाँ इतनी भीड़ होती है कि पब्लिक संभल नहीं पाती है, प्रशासन नहीं संभाल पाता है। और प्रयागराज के कारण यहाँ पब्लिक 40% आई है, 60% प्रयागराज में गई है। और प्रयागराज के कारण कुंभ के स्नान की वजह से यहाँ पे हम लोग को काफ़ी काम लॉस हो गया है। तो आपने देखा है कि जो छोटे दुकानदार है, रेडी पटरी वाले दुकान है, वो कहीं ना कहीं बेहद चिंतित है, क्योंकि जो श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी गई है, चिंता का विषय यही उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी का सबब बना हुआ है। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर। महाकुंभ की मार से पहाड़ों की रानी मसूरी भी नहीं बच पाई। जो हाल हरिद्वार में व्यापारियों का है, कुछ वैसा ही हाल मसूरी का भी है। यहाँ के व्यापारी भी पर्यटकों की कमी के चलते आर्थिक मार झेल रहे हैं। व्यापारियों को अब समझ नहीं आ रहा है कि आखिर इस संकट की घड़ी का वो सामना कैसे करें। इसी पर देखिए न्यूज़ इंडिया की खास रिपोर्ट।
कुंभ ने मुंह फेरा, मसूरी में मायूसी ने डाला डेरा, पहाड़ों की रानी पड़ी पीरा, कब सैलानी करेंगे दीदार। महाकुंभ की चमक धमक से पहाड़ों की रानी मसूरी भी बिना प्रभावित हुए नहीं रह पाई है। जिस तरह से प्रयागराज के महाकुंभ के चलते हरिद्वार प्रभावित हुआ, कुछ उसी तरह मसूरी पर भी असर पड़ा है। बात यहां तक पहुंच गई है कि मसूरी के पर्यटन स्थल सुनसान पड़े हैं। पहाड़ों की रानी के दीदार करने के लिए जहां एक समय पर्यटकों का तांता लगा रहता था, अब वहां इक्का दुक्का पर्यटक ही दिखाई दे रहे हैं। पर्यटकों का रुख महाकुंभ की ओर मुड़ने से पहाड़ों की रानी मसूरी सुनसान हो गई है। बिल्कुल लीन टाइम चल रहा है, जिसमें कि हम लोग देख रहे हैं 5 से 7% कुल टूरिस्ट है मसूरी में, जिसका मुख्य कारण जो है 2 कारण दिखाई देते हैं। एक तो दिल्ली में होने वाले चुनाव, दूसरा जो है महाकुंभ। महाकुंभ में अधिकतर पर्यटक जो हैं उस तरफ उनका रुझान है, उसी तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे कि हम लोग देख रहे हैं कि करोड़ों लोग जो है इलाहाबाद चले गए हैं, प्रयागराज चले गए हैं। इसकी वजह से मसूरी, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल इस तरफ जो है हम लोगों के यहाँ एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ा है, जो कि नेगेटिव सा इफेक्ट है। हम लोगों को से आर्थिक रूप से भी तो नुकसान हो रहा है आप लोगों को। यहाँ हम लोगों को इस समय जो है, इस समय हम लोगों को अपने बेसिक खर्चे निकालने बहुत मुश्किल हो गए। बता दें कि मसूरी घूमने के लिहाज से सबसे बेस्ट जगह मानी जाती है। उत्तराखंड का ये मशहूर हिल स्टेशन फैमिली, फ्रेंड्स और कपल्स के लिए एक पसंदीदा डेस्टिनेशन है, जहां कैंपटी फॉल, गन लेक और मसूरी लेक जैसी कई खूबसूरत जगह घूमने लायक हैं। लेकिन घूमने का शौक रखने वाले लोगों ने महाकुंभ का रुख कर लिया है, जिससे ये खूबसूरत वादियां वीरान हो गई हैं। सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार हुई पहाड़ों की रानी पर्यटकों के रूट चेंज होने से मायूस है। मसूरी में देखा जा रहा है कि पिछले काफ़ी दिनों से यहाँ पे जो है पर्यटक मसूरी में शून्य हो गया है। इसका मुख्य कारण हम ये देख रहे हैं कि जो प्रयागराज में जो महाकुंभ चल रहा है और साथ साथ दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं, उसका सीधा सीधा असर मसूरी में पर्यटकों पर देखा जा रहा है। मसूरी की सड़कें बिल्कुल खाली हैं और यहाँ पे जो है इस समय जैसे हर साल यहाँ पे काफ़ी पर्यटकों का आगमन रहता था, लेकिन वो जो है बिल्कुल बहुत कम हो गया है। होटलों में जो ऑक्यूपेंसी 10% से भी नीचे चली गई है और ऐसे में समस्त मसूरी के पर्यटन व्यवसायी जो पर्यटन पर निर्भर करते हैं, चाहे वो होटल वाले हों, टैक्सी वाले हों, दुकानदार हों, रिक्शे वाले हों, समस्त लोगों की आर्थिकी में बड़ा संकट आ गया है। महाकुंभ के चलते मसूरी हुई सुनसान, पर्यटकों ने प्रयागराज का किया रुख, मसूरी हुई वीरान। स्थानीय व्यापारियों के सामने आर्थिक संकट हुआ खड़ा। सैलानियों की राह देखते देखते व्यापारी हुए मायूस। मसूरी में पर्यटन स्थलों पर नहीं मिल रहे खरीदार। महाकुंभ और मसूरी की तस्वीरें अलग अलग कहानी बयां कर रही हैं। एक ओर महाकुंभ में खूब चहल पहल है, वहीं दूसरी ओर मसूरी में गिने चुने पर्यटक ही पहुंच रहे हैं। गौर करने वाली बात यह भी है कि इसका सबसे ज्यादा असर उन व्यापारियों पर पड़ रहा है जो सैलानियों के आगमन पर निर्भर करते हैं। जनवरी फरवरी माह में बहुत हल्का है, क्योंकि एक तो प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, दूसरा दिल्ली में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, इसलिए दिल्ली का जो टूरिस्ट होता था, आने वाली तादाद काफ़ी होती थी, वो टूरिस्ट नहीं आ पा रहा। उससे दिक्कत तो आप लोगों को नुकसान तो है। पब्लिक आएगी, टूरिस्ट आएगा तो कुछ खाना कमाना है, नहीं तो। इस समय मसूरी जैसे कई पर्यटन स्थलों पर सैलानियों की संख्या में गिरावट आई है। पर्यटकों की कमी से होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल समेत कई पर्यटन सेवाओं से जुड़ी आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। पर्यटकों की कमी के चलते स्थानीय व्यापारियों की आमदनी में गिरावट आई है, जिससे वो काफी परेशान हैं। लोगों की माने तो महाकुंभ और दिल्ली चुनाव जैसे आयोजनों का मसूरी के पर्यटन पर अस्थायी प्रभाव पड़ रहा है। प्रयागराज में जो कुंभ चल रहा है और दिल्ली में जो चुनाव चल रहे हैं, हमारे पास सबसे ज्यादा का पर्यटक आता है तो दिल्ली का आता है और यहाँ पर पर्यटक है ही नहीं।
जिससे हमें बहुत आर्थिक नुकसान हो रहा है। हमारे होटल वालों को, दुकान वालों को, टैक्सी वालों को, रिक्शे वालों को, सभी लोगों को, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, दुकानदार हैं, सबको नुकसान हो रहा है। पर्यटक दिखने को भी नहीं मिल रहा है, जिससे हमारी आजकल आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। मसूरी के व्यापार हो, चाहे व्यापार संघ के हो, चाहे रिक्शा श्रमिक हो, चाहे टैक्सी वाला हो, होटल वाला हो, दुकान वाला, सबके रोजी पे आजकल बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा हुआ है। तो प्रयागराज महाकुंभ के चलते देश के जो और पर्यटन स्थल हैं उनकी हालत आर्थिक स्थिति पर नाजुक होती जा रही है। फिलहाल के लिए हमारे साथ इस रिपोर्ट में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।